जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 साइंस या 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल से इस सम को यदि हम थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमको कुछ इसमें समझ में आएगा। और हमको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है बेटा, ओ एज अ सेंटर, ओ ए एज अ रेडियस, एंड हमने क्या बनाया है, ये क्वाड्रेंट। इज ओके, इट इज ओके। देन ओ ए को हमने डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। सिमिलर ओ बी को भी एक डायमीटर कंसीडर करके अनदर सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो उसने सैडेड पोर्शन बना के दिया है, इस पोर्शन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारा टारगेट है। जहां हमारे पास इस क्वाड्रेंट के लिए जो रेडियस कंसीडर की गई है दैट इज 14 इन सेंटीमीटर। अब 2 मिनट इस सम को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिए। आफ्टर सम टाइम आप वीडियो को स्टार्ट करिए और इसका सॉल्यूशन को चेक करिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है यदि हमें ऐसा फिगर हमारे एग्जाम पेपर में दिया जाएगा तो सबसे पहले तो हमें अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना होगा ना। तो देखिए, यदि मैं नोटबुक की बात करूं तो मैं यदि इस सम को फिर से रीड्रॉ करना चाहूं तो मेरे एग्जाम पेपर में मुझको कुछ ऐसा देखने चाहिए या देखना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है। इट इज ओके बेटा। ये ओ, इनने ए लिया है, इसको क्या नाम लिया है, इनने बी। और इसकी डायमीटर, रेडियस नहीं डायमीटर, क्या गिवन है हमारे पास, 14 इन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, ये क्वाड्रेंट के लिए। ओके, रेडियस हमारे पास कितनी होगी क्वाड्रेंट की, 14 सेंटीमीटर। देन इनने क्या ड्रॉ किया है बेटा, एक सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल भी हम ड्रॉ करते हैं, एक नहीं दो। एक बार ओ ए को डायमीटर बनाना है और हमें क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल लाइक दिस। ओके, देन हमें ओ बी को एज अ डायमीटर बनाना है और एक क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल। ओके बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर, सभी को क्लियर है। एक बार हमने ओ ए को क्या लिया है, डायमीटर। ठीक है, एक बार हमने ओ बी को क्या लिया एज अ डायमीटर। यदि ओ ए डायमीटर है इस सेमी सर्कल के लिए तो इसकी रेडियस हाउ मच बेटा, हाउ मच सोचिए। इसकी रेडियस क्या मैं इसका हाफ r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लूंगा। क्लियर। सिमिलर 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 सिमिलर, इसके लिए रेडियस यदि निकालनी हुई तो मैं इसके लिए रेडियस क्या कंसीडर करूंगा, सोचिए, वही पुटिंग हाफ इन 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बच्चों, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करें। ओके, माने मेन टारगेट तो यही है ना, इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना। तो जब मैं फिगर ड्रॉ कर रहा था ना, इसी ड्रॉ करते टाइम मेरे दिमाग में हिट हुआ। क्या हिट हुआ कि देखिए, जब मैंने इसको ड्रॉ किया और जब मैंने इस पोर्शन को ड्रॉ किया तो ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। इट इज क्लियर, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ओवरलैप। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैंने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने ऐसा हिट किया, यदि मैं कुछ ऐसा करूं, देखिए, यदि मैं यहां से एक स्क्वायर कंसीडर करूं, क्या स्क्वायर कंसीडर करूं, क्लियर है। और यदि मैं इसको रफ कर दूं, डॉटेड पोर्शन है ना बेटा। तो आप देखिए, हमको बहुत बढ़िया, यदि हम इसका नाम ले लें तो इसका नाम ले लीजिए सी, इसका नाम क्या ले लीजिए डी। क्लियर बच्चों। तो हमको देखो ये ओ सी और इसका नाम ले लीजिए ई, इसका नाम क्या ले लीजिए ई। तो आपको देखना चाहिए ओ सी ई डी, ये तो एक स्क्वायर बन गया हमारे पास, इसके एरिया हम निकाल सकते हैं स्क्वायर का। ये हमारे पास एक छोटा सा क्या बना, क्वाड्रेंट। इट इज क्लियर। ये एक और क्या बन गया है, क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, कर सकते हैं क्या हम, यदि हम इन तीनों पार्ट का एरिया निकाल के ऐड करें और उस एरिया को इस बड़े वाले क्वाड्रेंट के एरिया से क्या कर दें, माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, मिलेगा। 2 मिनट सोचिए, आप देखिए ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया और ये जो पोर्शन ओवरलैप हो रहा था ना, इसको मैंने हटाई दिया।
अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट छोटा वाला, एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट ये भी छोटा वाला, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 1 2 3 इनको मैं ऐड करूं, क्लियर, और इन तीनों के सम को मैं कंप्लीट क्वाड्रेंट बड़े वाले क्वाड्रेंट से क्या कर दूं, माइनस। तो क्या मेरे पास ये प्यारा सा सैडल रीजन आ जाएगा। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। चलिए हम ट्राई करते हैं, हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहने वाले हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेकेंड प्लस क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ फर्स्ट। एरिया आप देखोगे बेटा तो ये क्या बना हुआ है, इट इज अ क्वाड्रेंट, क्लियर। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इसके लिए देखिए ना, इसकी रेडियस यदि आर 7 है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, ये भी अनदर एक क्वाड्रेंट है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एरिया ऑफ 3। एरिया ऑफ 3 मतलब ये क्या है, OCED, एक तो एक स्क्वायर है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्लियर बच्चों। चलिए यहां से हम देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई आर अपॉन स्क्वायर 4 ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूं ना मैं, क्लियर। प्लस साइड, साइड क्या होगी, यही तो होगी ना, OC और यहाँ पे OD, यही तो साइड है। यदि 14 में से 7 इसकी रेडियस है तो साइड भी कितनी है हमारे पास बेटा, 7 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। देखिए अब हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व यदि करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, पुट कर दीजिए 22/7। आर रेडियस कितनी है 7, पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स, और नीचे क्या लगा हुआ है ये 4 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। चलिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से कितने टाइम 11 टाइम्स, 11 7 जा 77। ओके 11 7 जा 77 प्लस क्या है ये 49। ओके बेटा, इनको यदि मैं ऐड करूं तो 7 + 9 हो जाएगा हमारे पास 16, 1 कैरी, 4 + 7 हो जाएगा 11 + 1 कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या किया है, हमने एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड को निकाल के ऐड किया और हमारे पास कितना आ चुका है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए फर्स्ट सेक्शन प्लस सेकेंड प्लस के हमारे पास थर्ड, क्लियर। ये डॉटेड मतलब मैंने मिटा दिया है ना, मैंने इरेज कर दिया, मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया है, एक स्क्वायर। ओके चलिए अब मैंने क्या बोला था, यदि हम एरिया ऑफ क्या निकाल लें, लाया जाए क्वाड्रेंट, इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा बड़ा वाला, OAB, क्या बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इट इज क्लियर बच्चों। पाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मतलब क्या पुट करेंगे 22/7। रेडियस कितनी है बड़े वाले क्वाड्रेंट के लिए 14, 2 टाइम्स पावर 2 है क्योंकि, और नीचे क्या हमारे पास 4, 7 2 जा 14, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 11, क्लियर। 11 का किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें 14 से, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 1 जा 11 + 4 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 2, इट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए, आप सभी आराम से चेक कर सकते हैं बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इस बड़े वाले क्वाड्रेंट में से यदि मैंने ये वाला एरिया, तीनों पार्ट का एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या निकल आएगा, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 154 एंड एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 दैट इज 126। इनको हम क्या करेंगे आपस में माइनस, क्लियर।
14 से 6 गया, बचा कितना 9। 14 माइनस 6 क्या होगा 9, नहीं 14 माइनस 6 होगा बेटा 8, सॉरी 8। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, कैरी 4, 4 माइनस 2 क्या आने वाला है 2, 1 माइनस 1 तो 0, तो 28 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या निकल आया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चेक कर लीजिए आप सभी, मैंने कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आप बढ़िया से नोट्स बनाइए और बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। ये हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है बेटा सब। कुछ भी आपको तकलीफ लगे, समस्या लगे, एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज करिए। आपको ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया और आपने प्रोसेस प्रॉपर फॉलो की है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया समझाएंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।